नमस्कार दोस्तों, बिहार समसामयिकी के इस श्रृंखला में हम लोग आज 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के महत्वपूर्ण बिहार समसामयिकी घटना को देखेंगे। बिहार म्यूजियम को मिला बेस्ट अवार्ड। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 1 से 3 अगस्त तक भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित युगे युगीन भारत म्यूजियम पर संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ने भाग लिया था। बिहार से 3 म्यूजियम ने यहाँ प्रस्तुति दी है, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम और बोध गया म्यूजियम। इसमें बिहार म्यूजियम को पूर्वी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। यह प्रस्तुति बिहार म्यूजियम के निदेशक राहुल कुमार ने दी थी। इस सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। अटल पेंशन योजना लागू करने में बिहार अग्रणी राज्य है, तो पूरे भारत में बिहार अटल पेंशन योजना लागू करने में अग्रणी है और इसके तहत अभी तक 65 लाख लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है। पर्यटक की सुविधाओं से लैस ककोलत जलप्रपात को लोकार्पण। यह ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने अरण्य धार का उद्घाटन किया है। तो अरण्य धार क्या है कि विश्राम गृह है। वारसलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास। अडानी ग्रुप्स की अग्रणी सीमेंट कंपनियां एसीसी और अंबुजा सीमेंट 1400 करोड़ रुपए की परियोजना पर निवेश कर रही है वारसलीगंज में। अटल इनोवेशन मिशन में बिहार के 4 बच्चे चयनित हुए हैं। अंतिम परिणाम ने ध्यान रखिएगा, कुल 500 छात्रों का चयन किया गया है। इसमें बिहार से 4 छात्र हैं, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार, ऋषु कुमार और रवि कुमार। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक योजना है। अमेरिका के यूथ कन्वेंशन में शामिल होंगे श्रम मंत्री। महाराणा एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने 2024 महाराणा ग्लोबल फैमिली और यूथ कन्वेंशन के आयोजन की घोषणा की है। यह आयोजन टाइसन्स कॉर्नर मैरियट वाशिंगटन डीसी के निकट आयोजित होगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के श्रम मंत्री संतोष सिंह आमंत्रित किए गए हैं। मखाना महोत्सव 2024 तो कहां आयोजित हुआ है? तो ज्ञान भवन पटना में 3 से 4 अगस्त को। बिहार के 13 जिलों में होगी खनिज की खोज। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर समेत बिहार के 13 और झारखंड के 3 जिलों में खनिज पदार्थों के भंडारण का पता लगाएगा। सर्वे बिहार में मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बांका, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, औरंगाबाद, गया, रोहतास, नालंदा और नवादा, जबकि झारखंड में पलामू, गिरिडीह व चतरा में होगा। पटना समेत 9 प्रमंडलों में विकसित होगी हरित टाउनशिप। तो बिहार के सभी प्रमंडलों में हरित टाउनशिप विकसित होगी, याद रखना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, पहले तो याद रखिए कि कहां की योजना है, तो बिहार की एक योजना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को 1 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया गया है। इस योजना को 2024-25 के बाद आगे 1 साल के लिए विस्तारित किया गया है। 2025-26 में योजना के तहत 12,500 युवकों को सहायता राशि दी जाएगी। योजना के तहत 4 अनुसूचित जाति, जनजाति व 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों अर्थात 7 लाभुकों को सामान्य वाहन, ई रिक्शा व एम्बुलेंस की खरीद पर खरीद मूल्य का 50% अनुदान मिलता है। तो याद रखिएगा, इस योजना के तहत सामान्य वाहन, ई रिक्शा व एम्बुलेंस की खरीद पर खरीद मूल्य का 50% अनुदान मिलता है। हालांकि यह क्रमशः अधिकतम 1,75,000 2 लाख होंगे। बिहार में पर्यटकों को मिलेगी होम स्टे की सुविधा। तो पर्यटन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। बिहार को पर्यटन उद्योग में आगे बढ़ाने के लिए लगातार बिहार सरकार कोई न कोई योजना ला रही है। बिहार में पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। योजना का नाम याद रखिए, पहले मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि पर्यटकों को पर्यटन स्थल के समीप आवासन, मंगलमय परिवहन एवं सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देशी विदेशी पर्यटकों को यात्रा के दौरान विश्राम के लिए आरामदायक और स्वच्छ बिहारी परिवेश का कमरे व बेड अपेक्षाकृत कम खर्च में उपलब्ध कराना है। इस योजना से बिहार की संस्कृति, खान पान एवं परंपराओं से रूबरू होने का भी अवसर मिलेगा।
यह सुविधा उन स्थानीय लोगों को मिलेगी जिनके पास 1 से 6 कमरे और 2 से 12 बेड होंगे। पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह के अनुसार योजना के प्रथम चरण में अगले 5 वित्त वर्ष में 1000 कमरों को होम स्टे में परिवर्तित किया जाना है। अगले 5 वित्त वर्ष में 1000 कमरों को शहरी इलाकों के पर्यटन स्थल से 5 किलोमीटर और ग्रामीण इको पर्यटन स्थल से 10 किलोमीटर की परिधि में मकान मालिक, प्रमोटर और वित्त लाभ प्रदान किया जाएगा। ऋण की राशि अधिकतम सीमा 2.5 लाख प्रति कमरे तय की गई है, 2.5 लाख प्रति कमरे। इसके साथ अन्य गैर वित्त लाभ के तहत इसका प्रचार प्रसार विभाग वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही मकान मालिक प्रमोटर के संवर्धन के लिए कौशल विकास के अंतर्गत प्रशिक्षण देना भी प्रस्तावित है। आईवीएफ से बढ़ाई जाएंगी साहिवाल गायों की नस्ल। बिहार में पहली साहिवाल बाछी तनुजा का जन्म हुआ था, तो बिहार का पहला साहिवाल बाछी का क्या नाम रखा गया था? तो तनुजा। भारत सरकार की परियोजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भ्रूण प्रत्यारोपण सह आईवीएफ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार पशु विश्वविद्यालय में किया गया है। तो आईवीएफ प्रयोगशाला बिहार में कहाँ है? तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में। वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयास से साहिवाल, रेस सिंधी इत्यादि उच्च क्षमता वाली देसी गायों के गर्भ के बाहर ही निषेचित मादा भ्रूण की उपलब्धता की जाती है। तो साहिवाल, रेस सिंधी गाय का एक देसी गाय का यह किस्म है। बिहारी उत्पाद को सरकारी खरीद में प्राथमिकता। बिहार खरीद अधिमान्यता नीति 2024। तो बिहार सरकार ने बिहार खरीद अधिमान्यता नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। बिहार उत्पादों को सरकारी खरीद में प्रमुखता मिलेगी। राज्य सरकार खरीद में बिहार के लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्थान निर्माताओं और बिहार के उद्योग को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। बिहार खरीद अधिमान्यता नीति 2024 को स्वीकृति दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस नीति के तहत वस्तु एवं सेवा से संबंधित खरीद के लिए स्थानीय सामग्री की न्यूनतम सीमा 30% तय की गई है। तो न्यूनतम सीमा कितना है? तो 30%। इस विशेष श्रेणी में बिहार में अवस्थित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई तथा स्टार्टअप को रखा गया है। थैलेसीमिया मरीजों को मुफ्त बोन मैरो प्रत्यारोपण होगा। राज्य में मौजूदा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को राज्य सरकार मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा देगी। इसके लिए 15 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति दे दी है। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग और सीएमसी वेल्लोर के बीच करार हुआ है। स्वास्थ्य विभाग और सीएमसी वेल्लोर। इस योजना में 12 वर्ष या उससे कम आयु के बीटा थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित रोगी जिनका लीवर साइज 5 सेंटीमीटर से कम है वो ही लाभान्वित होंगे। तो इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? तो 12 वर्ष या उससे कम आयु के बीटा थैलेसीमिया मेजर से ग्रसित रोगी, उनका लीवर साइज कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर से कम। रोगी मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन मैच डोनर एवं रोगी के अभिभावक को वेल्लोर भेजा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि थैलेसीमिया एक जन्मजात और वंशानुगत गंभीर बीमारी है। 2 वर्षों में 75 वर्ग किलोमीटर का इजाफा। खुला वन क्षेत्र अधिक बढ़ा है। बिहार में वन क्षेत्र 24 राज्यों से अधिक बढ़ा है। तो बिहार का वन क्षेत्र पूरे भारत के 24 राज्यों से अधिक बढ़ा है। बिहार में वन क्षेत्र में इजाफा हुआ है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 2 वर्षों में 75 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यदि क्षेत्र में बढ़ोतरी को आधार बनाया जाए तो बिहार का प्रदर्शन 24 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की तुलना में बेहतर रहा है। इन राज्यों में या तो वन क्षेत्र कम हुए हैं या फिर 75 किलोमीटर की वृद्धि सीमा से पीछे रहे। FSI ने वर्ष 2019 की तुलना में 21 में देश भर के राज्यों के वन स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 9 राज्यों में वन क्षेत्र कम हुआ है और 13 राज्यों में वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी 69 किलोमीटर ही है। 2 राज्यों में वन क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके तहत मध्य प्रदेश में अभी भी सर्वाधिक वन क्षेत्र है, हालांकि यहां केवल 11 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। कैमूर में सबसे अधिक वन क्षेत्र। बिहार में वन क्षेत्र बढ़कर 7.84% हो गया है। कैमूर में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ पश्चिम चंपारण होगा। पश्चिम चंपारण और रोहतास का स्थान है। बिहार में जितने वन क्षेत्र हैं उनमें 51% खुले हैं। याद रखिएगा, बिहार में जितना ही वन क्षेत्र है उनमें से 51% खुला वन है। सघन वन 4.5% है और मध्यम सघन वन 44.5 है। तो सबसे ज्यादा बिहार में कौन सा वन है? खुले वन है 51%। उसके बाद मध्यम सघन वन है 44.5% और फिर अति सघन वन है 4.5%।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए चयनित काजल सीएम से मिली हैं। काजल मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई हैं। पटना में आयोजित मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में काजल रानी मिस यूनिवर्स बिहार चुनी गई हैं। अब दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में वह बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनुस्मृति की अवधारणा पुस्तक का विमोचन हुआ है। कौन की है विमोचन? तो सभापति अवधेश नारायण सिंह इसका विमोचन किया है। उपलब्धि, पटना आईआईटी को 34वां तो एनआईटी को 55वां स्थान। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों बहुप्रशिक्षित राष्ट्र संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 की घोषणा की है। इस सूची में बिहार के संस्थानों के कोटिवार स्थान में सुधार आया है। इंजीनियरिंग में आईआईटी पटना को 34वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष इसका स्थान 41वां था। एनआईटी पटना को 55वां स्थान मिला है, पिछले वर्ष यह 56वें स्थान पर था। मैनेजमेंट कोटि में IIM बोध गया को 33वां स्थान, तो लॉ कोटि में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को 31वां स्थान मिला है। एम्स पटना को मेडिकल कोटि में 26वां स्थान, तो ओवरऑल में 99वां स्थान मिला है। पिछली बार एम्स पटना ओवरऑल कैटेगरी में 106वें स्थान पर था, जबकि आईआईटी पटना ओवरऑल कैटेगरी में 73वें स्थान पर है और पिछली बार 66वें स्थान पर था। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कोटि में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा को 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस बार कुल 16 कोटि में संस्थानों की NIRF रैंकिंग जारी की गई है। गया में बनेगा MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। मांझी, गया में 225 करोड़ के लागत से MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना होगी। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय ने इसकी स्थापना की अनुमति दे दी है। इससे लघु व मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जरूरत के मुताबिक श्रमिकों को प्रशिक्षण मिलेगा, साथ ही प्रशिक्षित कर कुशल बनाया जाएगा श्रमिक को। तो याद रखिएगा, गया में बनेगा MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पटना होकर गुजरेगा। वाराणसी से हावड़ा के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। यह एलिवेटेड रेल लाइन पटना शहर से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर का निर्माण नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कराएगा। बिहार में पटना के अलावा जहानाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर जिले में रेल कॉरिडोर के लिए जमीन का सर्वे काम पूरा किया गया। बिहार में पटना के अलावा कहां बनेगा? जहानाबाद, गया, भोजपुर और बक्सर में। वैसे तो कॉरिडोर में स्टेशनों की संख्या 13 होगी, लेकिन पटना में एम्स के पास भी स्टेशन का निर्माण होगा। 802 किलोमीटर कॉरिडोर की कुल लंबाई है, 802 किलोमीटर, और स्टेशनों की संख्या कुल 13 है। ट्रेन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो 18। रूट में पड़ने वाले गांव 739। एलिवेटेड कॉरिडोर की ऊंचाई 10 से 15 मीटर। कॉरिडोर की चौड़ाई 17.5 मीटर। मधुबनी चित्रकला की शिल्पी पद्मश्री गोदावरी दत्त का निधन हो गया है। ध्यान रखना है कि यह मधुबनी चित्रकला पेंटिंग से जुड़ी हुई थी और यह मधुबनी की ही थी। क्लस्टर में बागवानी योजना को मिली स्वीकृति। गांव की बागवानी हमारे गौरव की कहानी थीम के साथ। तो याद रखेगा, इस योजना का थीम है गांव की बागवानी हमारे गौरव की कहानी। थीम के तहत उद्यानिक फसलों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में क्लस्टर में बागवानी योजना को स्वीकृति मिली है। वर्ष 2024-25 से 25-26 में 2 वर्षों के लिए 13 करोड़ 50 लाख की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें 2024-25 के लिए 8.77 करोड़ है। पटना सहित 35 जिलों के लिए यह योजना होगा। पटना सहित 35 जिलों के लिए इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, कृषक समूह, FPO और सरकारी समिति या पंजीकृत संस्था को मिल सकता है। चयनित फसल के क्लस्टर का निर्माण एक गांव में 25 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र में होगा। लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ अर्थात 4 हेक्टेयर के लिए मिलेगा। न्यूनतम 0.25 एकड़ और अधिकतम 10 एकड़ के लिए यह लाभ मिलेगा। जिला उद्यान सहायक निरीक्षक क्षेत्र भ्रमण कर क्लस्टर के लिए गांव का चयन करेंगे। क्लस्टर निर्माण के लिए चयनित फसल है अमरूद, नींबू, बेल, लेमन ग्रास, पपीता, गेंदा फूल और आंवला के लिए अधिकतम अनुदान 1 लाख प्रति एकड़ मिलेगी, जबकि ड्रैगन फ्रूट और स्ट्रॉबेरी के लिए अनुदान अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति एकड़ होगा। प्रथम वर्ष में अनुदान राशि की 65% और द्वितीय वर्ष में 35% राशि मिलेगी। जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में शिवहर प्रथम स्थान पर। जिला उद्योग केंद्रों की जून माह की रैंकिंग में शिवहर प्रथम स्थान पर रहा है।
इसके बाद नवादा द्वितीय, जबकि शेखपुरा का स्थान तीसरा है और सबसे निचले पायदान पर सुपौल का स्थान है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार है। 17वीं बीपीएससी में यहां से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% पूछने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस कंप्यूटर से कार्यों की गति तेज होगी। पटना में मौजूद सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के केंद्र ने राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध तैयार किया है। परम बुद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति से लैस बेहद आधुनिक कंप्यूटर है। परम बुद्ध की मदद से स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े शोध को सरल तरीके से करने में मदद मिलेगी। 4.5 करोड़ लागत से इस कंप्यूटर को बनाया गया है। सीपीयू की जगह इसमें जीपीयू लगा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। सीपीयू की जगह जीपीयू से काम करेगा कंप्यूटर। इस सुपर कंप्यूटर को तैयार करने में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। इसमें अन्य सुपर कंप्यूटर से इतर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू लगा है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, जबकि सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें नहीं लगा हुआ है। जीपीयू की मदद से यह कई अलग अलग तरह के कार्यों को एक साथ बिना किसी त्रुटि के कर सकता है। परम बुद्ध बिहार में तैयार किया गया पहला एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है। कई पहलुओं पर टेस्टिंग में यह पूरी तरह सफल रहा है। इसकी मदद से शोध, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिसिंग समेत सभी अहम क्षेत्रों में कई जटिल कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। बिजली, ऑस्ट्रेलिया ने बिहार में निवेश की इच्छा जताई है। बिहार में गैर परंपरागत बिजली उत्पादन के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ने निवेश करने की इच्छा जताई है। ध्यान रखिएगा कि बिहार और ऑस्ट्रेलिया गैर परंपरागत बिजली क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में असीम संभावनाएं हैं। हालिया सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 16,000 मेगावाट गैर परंपरागत बिजली का उत्पादन हो सकता है। केंद्र सरकार ने बिहार में 11,200 मेगावाट सोलर बिजली का उत्पादन करने की संभावना जताई है। 11,200 मेगावाट सोलर बिजली। इसके अलावा राज्य में 3,650 मेगावाट पवन ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। 3,650 मेगावाट पवन ऊर्जा। राज्य में नदी नहर की भरमार है। बड़ी जल विद्युत परियोजना को छोड़ भी दे तो छोटी छोटी इकाई लगातार पन बिजली उत्पादित की जा सकती है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर खुलेगा हर्बल गार्डन। तो राज्य में कुल 294 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। ये वेलनेस सेंटर राज्य के सभी जिलों में खुलेंगे। ये उसी प्रकार काम करेंगे जिस प्रकार मॉडर्न पद्धति के वेलनेस सेंटर राज्य में कार्य कर रहे हैं। यहाँ अंग्रेजी के बजाय आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों के माध्यम से इलाज होगा। पटना में बनेगी खेल गांव सिटी। 100 एकड़ जमीन की तलाश शुरू। तो बिहार में कहां पर खेल गांव सिटी बनने जा रहा है? पटना में। पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेल गांव सिटी बनाई जाएगी। खेल गांव सिटी में सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। यहाँ राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल विभाग ने पटना जिला प्रशासन से खेल गांव के लिए 100 एकड़ जमीन मांगी है। पटना में बनेगा खेल गांव सिटी। यह समसामयिक घटना 1 से 15 अगस्त तक का था और यह बिहार के किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में एआई ये सब एग्जाम में पूछने की असीम संभावनाएं हैं। तो महत्वपूर्ण घटना हो जाता है। अगर आप लोग को कंटेंट और वीडियो अच्छा लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए कि आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। धन्यवाद।